नमस्कार मित्रों, आज सुनो श्री पंडित से कहानी जंगल की। दोस्तों, हरा भरा पूरा जंगल था जिसका नियंत्रण शेर के हाथ में था। शेर उस पर राज करता था। तो शेर स्वभाव से मांसाहारी प्राणी, शिकार करता था, अपना पेट भरता था। तो जंगल के जानवरों में उसके शिकार के कारण डर और उसके रोब के कारण बहुत डर फैल गया था, क्योंकि शेर अपने अनुसार नियंत्रण चलाता था और किसी की सुनता नहीं था। तो हुआ क्या, तरकीब बनाई कुछ चापलूस जानवरों ने। लोमड़ी, गधा, गीदड़, इन लोगों ने जाकर के भेड़ियों के समूह को निमंत्रण दिया कि आओ और शेर पर आक्रमण करो, शेर को भगाओ और जंगल पर हमारा राज स्थापित कर दो। भेड़िए खुश हुए, आए, सोते हुए शेर पर आक्रमण किया, शेर को मार डाला। शेरनियों में जब तक सामर्थ्य था उनसे लड़ी, बाद में अपने बच्चों को लेकर के कहीं छुप गई और उसको छुपने में मदद चीता, हाथी जैसे जानवर, बंदर जैसे जानवरों ने की। तो अब कौन कहता है नियंत्रण लोमड़ी, गधे और गीदड़ के हाथ में देने के लिए? भेड़ियों ने कहा हम एक सभा बनाएंगे और उस सभा में जानवरों की हिस्सेदारी होगी और वही सभा यहाँ की व्यवस्था का निर्णय लेगी। और सभा के सर्वेसर्वा बन के बैठ गए। तो चापलूस लोमड़ी, लालची गीदड़, बेवकूफ गधा, ये सभा के मुख्य सदस्य बने। मजबूरी में हाथी, बंदर और चीता को भी इसकी सदस्यता लेनी पड़ी ताकि जंगल में पूर्ण रूप से अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि समझदार जानवर थे भाई। और भेड़िए, वो तो स्वभाव से लालची। शेर चीजों को एक नियंत्रण में रखता था, अपनी भूख के अनुसार खाता था, मगर भेड़ियों की तो भूख ही खत्म नहीं होती थी। जब मर्जी जहां मर्जी शिकार कर लेते थे, जिसे मर्जी मार देते थे, जिसे मर्जी भगा देते थे। और उनके चापलूसों की लोमड़ी वो इधर उधर झगड़े लगवाती रहती थी, जहां मर्जी इसके मर्जी घर में घुस करके उसकी चीजें खा जाती थी। भाई डर था, भेड़ियों की खास है। गीदड़ वो इस ताक में रहता था कि कब कोई मरे और उसका शव मुझे खाने को मिले, और षड्यंत्र करवाता था ताकि जानवर मरे। गधा बेचारा मूक दर्शक, उसको तो बस खुला खाने को मिल गया था। कहीं भी जाओ, कहीं भी चलो, डर के मारे, क्योंकि भेड़ियों का मुख्य है तो डर के मारे उसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। तो ऐसी व्यवस्था आगे बढ़ती रही और जानवर, इस व्यवस्था से समझदार जानवर परेशान होने लगे। धीरे धीरे समय बीता, शेर के बच्चे भी बड़े हुए और उनको ये एहसास कराया शेरनियों ने कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम कौन हो। तो शेर के बच्चे जंगल में वापस आए और फिर वही चीते, हाथी, बंदर, नीलगाय जैसे जानवरों ने उनका समर्थन किया और उन्होंने भेड़ियों पर हमला किया। कुछ भेड़िए मारे गए और कुछ भेड़िए भाग गए। अच्छा, भेड़ियों ने एक चीज की थी कि अपने चापलूसों के साथ मिलकर के कुछ अपने रक्त को आगे बढ़ाया था। तो एक नई प्रजाति उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था कुत्ता। तो जब शेर ने भेड़ियों को मार कर भगाया तो कुछ भेड़िए तो यहां रह गए और जो भेड़िए कुछ भाग गए, उन्होंने हमेशा ये प्रयत्न किया कि किस तरीके से जंगल में षड्यंत्र करा करके फिर से व्यवस्था पर कब्जा किया जाए। और उस व्यवस्था में उनकी सहायता कौन करता था? ये बची हुई उनकी जो रक्त धारा थी वो उनकी सहायता करने लगी। कुत्ता अकारण ही लोगों पर भौंकता था, अच्छे कामों का भी विरोध करता था। लोमड़ी चापलूसी करके लोगों में शेर के प्रति रोष पैदा करती थी। गीदड़ षड्यंत्र करवा के, लड़ाई झगड़े करवा करके लोगों को मरवाने का प्रयास करता था ताकि उसकी भूख मिटती रहे। और गधा बेचारा फिर से वही, वो तो इस प्रतीक्षा में था कि कब वापस भेड़ियों का रह जाए और कब मैं खुला खाऊं। लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाता था कि भेड़ियों ने अच्छा बर्ताव तो गधे के साथ भी नहीं किया था। और यही हो रहा है। अगर आपको मेरी कहानी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाना और कहानियां सुननी हो तो हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना।
श्री पंडित का धन्यवाद।